Hello friends, hello, good morning, assalamu alaikum, sat sri akal, adab, namaskar, whatever you feel connected with. Welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें. ओके, एज यू नो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे. और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा. ठीक है. इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अद्वितीयास अनक्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म. और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इंडियन फ़िलासफ़ी के, जो कि ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, देन आप उन वीडियोस को ऑल्सो देखिए, दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम. अद्वैतीय वेदांता, ये हमें वन ऑफ द मेजर स्कूल देखने को मिलता है हिंदू फिलासफी का और हिंदू साधना का. और ये जो स्कूल है इंडियन फिलासफी का, ये फॉलो करता है पाथ ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस और एस्केटिज्म. अगर हम नैरो सेंस में बात करें, ये जो स्कूल है ये हमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल देखने को मिलता है इंडियन फिलासफी का, जो कि मेनली बिलोंग करता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी से और वेदांता स्कूल से. और ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें, ये जो स्कूल है ये बहुत ही प्रोमिनेंट पॉपुलर स्कूल है, फिलोसफिकल ट्रेडिशन है वेदांता ट्रेडिशन का, और जो कि अपने वर्क्स को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया इन वर्नाक्युलर डायलेक्ट्स में. अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें अद्वितीय की, जो टर्म अद्वितीय है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है नॉन सेकेंडनेस, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज नॉन ड्यूअलिज्म. और इस स्कूल को आल्सो रेफ़र किया जाता है एज ए स्कूल जो कि बिलोंग करता है या जो फॉलो करता है मोनोइज्म को, जिसका मतलब है कि जो ब्रह्मांड है, गॉड है, वो हमें अलोन अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलता है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो अद्वितीयास हैं वो बिलीव करते हैं कि ये जो पासिंग वर्ल्ड है ये हमें इल्यूजरली अनरियल एक्सपीरियंस देखने को मिलती है, दैट इज़ माया. बट उनके अकॉर्डिंग जो इल्यूजरली अनरियल अपीयरेंस है ये ब्रह्मांड की अपीयरेंस है और गॉड की एक अपीयरेंस है. एंड इस व्यू के अकॉर्डिंग जो जीवात्मान है, जिसका मतलब है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, वो हमें डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है, दैट इज़ नॉन अपारा फ्रॉम आत्मान ब्रह्मांड. देन उसका मतलब है कि जो एक्सपीरियंसिंग सेल्फ है इंडिविजुअल्स का, वो इटसेल्फ एक आत्मान ब्रह्मांड है, दैट इज़ हाईएस्ट सेल्फ और सुप्रीम सेल्फ और रियलिटी. और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो जीवात्मान है या जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है या लिमिटेड कंडीशन देखने को मिलती है एक सिंगल आत्मान की या सिंगुलर आत्मान की, जो कि एक्चुअली अपीयर होता है इनटू द मल्टीपल इंडिविजुअल बॉडीज़. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. अद्वैतीय ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो मोक्षा है दैट इज़ लिबरेशन फ्रॉम संसारा एंड रीबर्थ, उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू द रीऑर्गेनाइजेशन of illusory or unreality of phenomenal world, as well as उसको also achieve किया जा सकता है through disidentification of complexity of body performance, as well as through acquiring vidya, that means knowledge about own self as Atman Brahman, that is actually called the self awareness, enlightenment and consciousness. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो अद्वितीय ट्रेडिशन है ये फोकस करते हैं ऑन द अचीवमेंट ऑफ मोक्षा और लिबरेशन फ्रॉम संसारा एंड रीबर्थ. और इनके अकॉर्डिंग ये जो लिबरेशन है इसको अचीव किया जा सकता है थ्रू रिमूविंग द इग्नोरेंस. और अपनी स्टेटमेंट दैट इज़ तत्वम असि. और ये जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली डिस्क्राइब करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं अपनी इग्नोरेंस को थ्रू आइडेंटिफाइंग देयर ओन आत्मान और सुप्रीम सेल्फ, दैट इज़
कि जो आत्मान और सुप्रीम सेल्फ है वो डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है फ्रॉम ब्रह्मांड और इमोर्टल फॉरएवर ब्रह्मांड से, बट इंस्टीड जो आत्मान ब्रह्मांड है वो सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पता होगा ये जो स्कूल है अद्वैतीय वेदांता स्कूल, इसको फाउंड किया आदि शंकरा ने, और वो एक प्रोमिनेंट स्कॉलर हैं इस स्कूल का। और उसके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड गॉड है वो हमें एवर प्रेजेंट देखने को मिलता है, मीन्स जो कि एग्जिस्ट करता है सभी जगह। और उसके अकॉर्डिंग नॉलेज को एक्वायर करना अबाउट ब्रह्मांड, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्शन की और एजेंट की। हाउएवर उसके लिए ये जो ट्रेडिशन है अद्वितीय ट्रेडिशन, ये प्रिस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है प्रेपरेटरी प्रैक्टिस जैसे एडेंशन ऑफ महावाक्यास एंड योगिक समति को एज ए मीन्स एक्वायर करने के लिए नॉलेज अबाउट द ब्रह्मांड। हाउएवर ये जो व्यूज हैं इनको ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन अदर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, और जो अद्वितीय वेदांता है वो इटसेल्फ एडॉप्ट करते हैं फिलोसफिकल कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, और जो कि मेनली वेदांतिक बेसिस देते हैं, अपने ओन इंटरप्रिटेशंस देते हैं अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज वेरियस स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफीज एंड ट्रेडिशंस। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल जो हैं इंडियन फिलॉसफी और ट्रेडिशंस जो है वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद द कंसेप्ट्स ऑफ अद्वितीय वेदांता। जैसे कि अर्लियर मैंने मेंशन किया कि जो आदि शंकरा है उसको जनरली रिगार्ड किया जाता है एज ए फाउंडर एज वेल एज इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ अद्वितीय ट्रेडिशन। और जो कंसेप्ट्स हैं वेवस हैं आदि शंकरा के, उन्होंने शेप ली ड्यूरिंग लेट 14th सेंचुरी विद द राइज ऑफ श्रृंगेरी मथा जगत गुरु विद्याराणा महादेवा ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। मेनली जो वेवस हैं कंसेप्ट्स हैं आदि शंकरा के, उनको क्रिटिसाइज किया गया। वेल जो आदि शंकरा हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते थे योगा को, बट ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स जो अद्वितीय वेदांता ट्रेडिशन है उन्होंने क्लियरली इंक्लूड किए एलिमेंट्स ऑफ योगिक ट्रेडिशन एज वेल एज टेक्स्ट्स को लाइक योगिक वशिष्ठा, भगवत पुराणा, and they also include finalized Swami Vivekananda's yogic samadhi as Advitya's means acquiring knowledge and liberation. ठीक है, besides during 19th century due to the influence of Vidyarana's work that is Sarvadarsana Sangraha, जो इम्पोर्टेंस है अद्वितीय वेदांता की उसको एम्फसाइज किया वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, ड्यू टू विच जो अद्वितीय वेदांता है उसको रिगार्ड किया जाता है एज पैराडिजिमेटिक एंड फिलोसफिकल एग्जाम्पल्स ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। इंस्टीड इसको रिगार्ड नहीं किया जाता है एज न्यूमेरिकल डोमिनेंस ऑफ थीस्टिक भक्ति ओरिएंटेड रिलीजियस और रिलीजियसिटी। हाउएवर इन मॉडर्न टाइम्स जो अद्वितीय वेदांता के व्यूज हैं वो हमें आल्सो देखने को मिलते हैं इन वेरियस न्यू वेदांता मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग जो वर्ड अद्वितीय है ये बना है टू वर्ड्स का, दैट इज ए जिसका मतलब है नॉन एंड द्वैता जिसका मतलब है ड्यूअलिटी, नॉन दस इसका मतलब है नॉन ड्यूअलिटी, और जो द्वैता है इसका मतलब है ड्यूअलिटी और ड्यूअलिज्म। और इस रीज़न की वजह से जो अद्वितीय है इसको ट्रांसलेट किया जाता है एज नॉन ड्यूअलिटी जिसका also मतलब है नॉन सेकेंडनेस और नॉन ड्यूअलिज्म। हाउएवर जो अद्वितीय है ये जो टर्म है इसके हमें सेवरल मीनिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नॉन ड्यूअलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड गौड़ापादा के अकॉर्डिंग जो अद्वितीय है ये एक्चुअली हमें डिफरेंस देखने को मिलती है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स पीपल एंड ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट जो है दैट्स पीपल वो अंडरस्टैंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो कि एक्चुअली साइकिल है बर्थ एंड रीबर्थ का और मोक्षा का। जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रियलाइज करते हैं आल्सो अपनी ओन आइडेंटिटी एज ब्रह्मांड, जिसके बियॉन्ड हमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलती है, यानी उसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है जिसको इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड करें, जो कि एक्चुअली फोकल पॉइंट है अंडरस्टैंड करना अपने सेल्फ को एज ब्रह्मांड। एनीवेज अबाउट नॉन ड्यूअलिटी ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड, जो अद्वितीय वेदांता है वो बिलीव करते हैं कि जो आत्मान है वो हमें डिफरेंट नहीं देखने को मिलता है फ्रॉम ब्रह्मांड।
और जो नॉलेज है आइडेंटिफाई करने के लिए आत्मान और ब्रह्मांड को, वो है लिबरेशन, मोक्षा और संसारा। एज ए अर्लियर मैंशनड कि ये जो स्कूल है ये फॉलो करते हैं मोनोइज्म को, जिसका मतलब है हमें कोई भी रियलिटी नहीं देखने को मिलती है दैन ब्रह्मांड। जिसका ऑल्सो मतलब ये है कि जो रियलिटी है उसके हमें मल्टीपल पार्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, एस्पेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। और जिसका ऑल्सो ये मतलब है कि जो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी असल में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है अपनी ओन, बट उनकी जो अपीयरेंस है उसकी हमें परमानेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। और रियलिटी में अगर हम बात करें, जैसे कि अंडर अद्वितीय वेदांता इट वाज बिलीव्ड दैट कि जो ब्रह्मांड है वो नॉन ड्यूअल है। इसका मतलब है हमें कोई भी ड्यूअलिटी नहीं देखने को मिलती है बिटवीन एक्सपीरियंसिंग सेल्फ जीवा एंड ब्रह्मांड और एग्जिस्टेंस में। हाउएवर जो वर्ड वेदांता है ये कंपोज हुआ है टू संस्कृत वर्ड से, एमंग विच जो वर्ड वेदा है इसका मतलब है होल कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स, एंड जो वर्ड अंता है इसका मतलब है एंड। और इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो मीनिंग है वेदांता की, दैट इज एंड ऑफ द वेदास और द एंड और अल्टीमेट नॉलेज ऑफ वेदास। और इन जनरल अगर हम बात करें, जो वेदा है इसका मतलब है नॉलेज, और जो वेदांता है इसको रेफर किया जाता है एज द एंड, कंक्लूजन एंड फाइनलिटी ऑफ नॉलेज। और जैसे कि आप अगर जानते होंगे कि जो वेदांता है ये हमें वन ऑफ द मेजर स्कूल देखने को मिलता है एमंग द सिक्स स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, एमंग द ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। वाइल जो टर्मिनोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शंकरा अबाउट अपनिषदिक फिलॉसफी, वो है पुरुषवादा। एनीवेज हिस्टोरिकली जो अद्वितीय वेदांता स्कूल है इसके हमें वेरियस नेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे अद्वितीय वेदा जिसका मतलब है स्पीकर ऑफ अद्वितीय, इसके अलावा अभिदा दर्शना जिसका मतलब है व्यू ऑफ नॉन डिफरेंस, इसके अलावा दवाता वेदा जिसका मतलब है दवाता वेदा परातिसीधा जिसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ ड्यूअल डिफरेंसेस, इसके अलावा केवला दवाता जिसका मतलब है आइसोलेटेड नॉन ड्यूअलिज्म। और जो अपोनेंट्स हैं विष्णवा के वो इसको टर्म करते हैं एज मायावता। और मध्यमका बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो अद्वितीय वेदांता है वो इसको जानते हैं एज अकेन, बिकॉज ऑफ दियर बिलीफ कि जो फिनोमिनास इवेंट्स हैं वो ले करते हैं अपने ओन इनहेरेंट एसेंस और रियलिटी को। रिचर्ड किंग जो कि प्रोफेसर था बुद्धिस्ट और एशियन स्टडीज़ का, उसके अकॉर्डिंग जो टर्म अद्वितीय है ये फर्स्ट आकर हुई, इसको रिकॉग्नाइज किया गया इन वेदांतिक कंटेक्स्ट ऑफ मंदुक्या उपनिषद में। और फ्रिटिस स्टाल के अकॉर्डिंग जो वर्ड अद्वितीय है ये बिलोंग करता है टू वैदिक इरा, और ये जो वर्ड है इसको फर्स्ट कॉइन किया वैदिक सेंट दैट इज यज्ञवल्क्य ने ड्यूरिंग 8th सेंचुरी और 7th सेंचुरी। स्टीफन फिलिपस जो कि प्रोफेसर था फिलॉसफी और एशियन स्टडीज़ का, उसके अकॉर्डिंग जो अद्वितीय है यह हमें लार्ज पोर्शन ऑफ वर्सेस देखने को मिलते हैं जिनको एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया इन बृहदारण्यका उपनिषद में, जो कि उसके अकॉर्डिंग ओशन है एज वेल एज सिंगल एविडेंस है विदाउट डिविनिटी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्ल्ड जो है वो ब्रह्मांड है। जो टर्म अद्वितीय वेदांता है स्ट्रिक्ट सेंस में ये बिलोंग करती है स्कूलिस्टिक फिलोसफिकल ट्रेडिशन से और टेक्सटुअल एक्सप्लेनेशंस से, जिनको एस्टेब्लिश किया मेनली शंकरा ने। और ब्रॉड सेंस में जो अद्वितीय है इसको रेफर किया जाता है अद्वितीय थॉट्स से, जिसमें आल्सो मिक्स किया गया योगिक थॉट्स को, प्रैक्टिसेस को ऑफ अदर इंडियन ट्रेडिशंस सच एज कश्मीरी शैविज्म, द नाथ ट्रेडिशन एट्सेट्रा। और जो फर्स्ट मीनिंग है वर्ड अद्वितीय की उसको जाना जाता था पहले एज क्लासिकल अद्वितीय एज वेल एज डॉक्टोरल अद्वितीय, जिसको ऑल्सो प्रेजेंट किया गया इन मेडिवल वर्क्स ऑफ क्लासिकल हिस्टोरियंस एज वेल एज इन द वर्क्स ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंडोलॉजिस्ट्स लाइक पॉल डेसन। और जो पॉल डेसन है इसको रिकॉर्ड किया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू वेदांता।
और जो पॉल हैकर हैं वो रिकॉर्ड करते हैं अद्वितीय वेदांता को एज अ रिजल्ट आउटकम ऑफ ट्रेडिशनल अद्वितीय वेदांता। हाउएवर जो पोस्ट शंकरा अद्वितीय वेदांता है या न्यू अद्वितीय वेदांता है वो शेयर करते हैं आल्सो योगिक एलिमेंट्स जैसे योगा वैशिष्ठा, जो कि आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी इंडियन ट्रेडिशंस को, ड्यू टू विच जो न्यू वेदांता है इसको आल्सो एस्टेब्लिश किया गया। एंड ड्यू टू द डाइवर्स नेचर ऑफ थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अद्वितीय वेदांता, इसको आल्सो जाना जाता है एज ग्रेटर अद्वितीय वेदांता एज वेल एज एक्सपीरियंशियल अद्वितीय। एंड ड्यू टू इट्स डाइवर्स नेचर, वाइड नेचर, जो अद्वितीय ट्रेडिशन है इसको कॉमनली प्रेजेंट किया जाता है एज अद्वितीय वेदांता। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अर्लियर मैंने मेंशन किया कि जो अद्वितीय वेदांता है ये फॉलो करते हैं मोनोइज्म को, और जिसको हम आल्सो जानते हैं एज नॉन ड्यूअलिज्म। मेनली जो अद्वितीय वेदांता है इसको रेफर किया जाता है कि जो कि बिलीव करते हैं ऑन मोनोइज्म, दैट इज आइडियलिस्ट मोनोइज्म। एंड अकॉर्डिंग टू किंग जो अद्वितीय वेदांता है इन्होंने डेवलप किए अपने ओन अल्टीमेट एक्सट्रीम मोनिस्टिक आइडियाज़ को, जिनको ऑलरेडी प्रेजेंट किया गया था इन द उपनिषद्स। एंड अकॉर्डिंग टू मिलाइन ये मिसलीडिंग है कहना कि जो अद्वितीय वेदांता है ये मोनोइस्टिक है बिकॉज ऑफ इट्स रिजेक्शन ऑफ डिफरेंस एंड ड्यूअलिज्म इनटू वन और नॉन ड्यूअल। इंस्टीड मिलाइन के अकॉर्डिंग जो अद्वितीय वेदांता है यह हमें नेगेटिव टर्म देखने को मिलती हैं जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करती हैं रिजेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और बिटवीन परसीवर एंड परसीव्ड। एंड ड्यूड्सिश के अकॉर्डिंग जो अद्वितीय वेदांता है ये सिखाती है इंडिविजुअल्स को मोनोइस्टिक वननेस विदाउट मल्टीपल एज वेल एज अल्टरनेटिव मोनोइज्म थ्योरीज। एंड अकॉर्डिंग टू जैकुलाइन सुथरिन हिरिस्ट जो आदिशंकरा है उन्होंने पॉजिटिवली फोकस किया ऑन वननेस इन हिज वर्क ब्रह्मा सूत्र भाषा में। वाइल जो निकोलसन है वो बिलीव करते हैं कि जो अद्वितीय वेदांता व्यूज हैं वो हमें रियलिस्टिक व्यूज देखने को मिलते हैं, आइसोलेट व्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें मेनली रियलिस्टिक आइसोलेशन देखने को मिलता है थॉट्स का, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है बोथ इन ओल्डेस्ट ओरिजिन्स एज वेल एज ऑल्सो इन शंकरास राइटिंग्स। नाउ ये हमें क्लियर है कि जो अद्वितीय वेदांता है यह हमें सब स्कूल देखने को मिलता है वेदांता का, जो कि बिलोंग करता है 6 क्लासिकल हिंदू दर्शन से और ऑर्थोडॉक्स स्कूल से और स्कूल्स ऑफ थॉट से, जो कि एक्चुअली सजेस्ट करते हैं अपने ओन टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशंस को, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, जो कि मेनली फोकस करते हैं, एम करते हैं एट द अचीवमेंट ऑफ मोक्षा, लिबरेशन और रिलीज फ्रॉम द बर्थ एंड रीबर्थ और संसारा, और जो कि आल्सो फोकस करते हैं ऑन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रुति और रिवील्ड टेक्स्ट एज वेल एज अपनी शब्द एंड ब्रह्मा सूत्रास भगवत गीता। और कलेक्टिवली जो अद्वितीय ब्रह्मा सूत्रास और भगवत गीता है इसको हम जानते हैं एज प्रस्थान त्रय। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं कि जो मेन क्वेश्चंस हैं जिनको पाया जाता है अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ वेदांता, वो मेनली क्वेश्चंस हैं जो कि डील करते हैं और जो कि रिलेट करते हैं विद इंडिविजुअल सेल्फ, जीवा एंड आत्मान ब्रह्मांड से। और आदिशंकरा जो है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो रिगार्ड करते हैं आत्मान ब्रह्मांड को एज अल्टीमेट रियलिटी और जीवात्मान को दैट इज लाइफ एज नेचर ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड। और ये जो रियलिटी है इसको एस्टेब्लिश किया गया है मेनली अंडर द लिटरल रीडिंग्स ऑफ ओल्डेस्ट प्रिंसिपल उपनिषद्स में एज वेल एज ब्रह्मा सूत्रास में, और जिनको ऑल्सो पाया जाता है मेनली इन द पार्ट्स ऑफ भगवत गीता एंड अदर हिंदू टेक्स्ट्स में, जिनमें मेनली करेक्टनेस, कंपैटिबिलिटी ऑफ रीजन एंड एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस किया जाता है। अनिवेश अद्वितीय टेक्स्ट्स में ये मेंशन किया गया है कि जो विद्या है दैट इज करेक्ट नॉलेज है या करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट जीवान, आत्मान एंड ब्रह्मांड, उससे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं नुल अद्वितीय दैट इज फॉल्स नॉलेज, जो कि असल में बैरियर हमें देखने को मिलती है, रुकावट देखने को मिलते हैं इन द वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ लिबरेशन एंड थ्रू रिमूविंग दिस नुल अद्वितीय जो इंडिविजुअल्स हैं वो अचीव कर सकते हैं निर्वाणा को और लिबरेशन को। और कंटेम्पोरेरी अद्वितीय ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग की जो नॉलेज है इसको ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू
स्वधया, जिसका मतलब है थ्रू स्टडी ऑफ सेल्फ एज वेल एज थ्रू स्टडी वैदिक टेक्स्ट्स एज वेल एज थ्रू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ उपनिषदिक टेक्स्ट्स। मेनली ये जो स्टडी है ये डिपेंड हमें देखने को मिलती है ऑन 4 स्टेजेस ऑफ समन्वयसा। अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज़ विरागा, जिसका मतलब है रिनाउंसिएशन और रिजेक्शन ऑफ इनवैलिड नॉलेज। सेकंड इज़ श्रवणा, जिसका मतलब है लिसन करना टीचिंग्स को जो कि वाइस पर्सनस हैं उनकी। और थर्ड जो है दैट इज़ मनाना, जिसका मतलब है रिफ्लेक्ट या फीडबैक देना ऑन टीचिंग्स जो भी इंडिविजुअल सीखते हैं। देन फोर्थ जो है दैट इज़ निधि या सना, जिसका मतलब है इंट्रोस्पेक्ट करना, रियलाइज़ करना इन डेप्थ में, एज वेल एज रिपीटेड मेडिटेशन ऑन महावाक्यास और अपनिषदिक स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए जीवात्मान और आत्मान ब्रह्मांड को। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिटेशन जो मिसकंसेप्शंस हैं या फॉल्स नॉलेज हैं, फॉल्स ईगो हैं या अनरियलिटी है माया की, उसको रिमूव किया जा सकता है, जो कि एक्चुअली एक्ट करते हैं एज ए confusion about the ultimate truth of oneness of ब्रह्मांड आत्मान। एंड जिससे हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अचीव कर सकते हैं थ्रू द फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड, जिसको आदि शंकरा कहते हैं एज नुभावा, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन फ्री इमीडिएट इंट्यूशन और डायरेक्ट अवेयरनेस। उसके अकॉर्डिंग ये जो अवेयरनेस है ब्रह्मांड की, ये इटसेल्फ ब्रह्मांड है, मतलब जानना अबाउट द ब्रह्मांड, वो इटसेल्फ ब्रह्मांड कहलाती हैं, अंडरस्टैंडिंग इन अदर वर्ड्स। ऑल्दो जो अद्वितीय वेदांता स्कूल है फिलॉसफी का, वो बिलीव करते हैं कि जो मोक्ष है, लिबरेशन है, उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आत्मान एंड ब्रह्मांड। ठीक है, वाइल जो स्कूल्स हैं अद्वितीय वेदांता के, वो हमें क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलता है ऑल्सो विद समखया स्कूल। हावेवर जो अद्वितीय वेदांता ट्रेडिशन है ये एक्चुअली रिजेक्ट करते हैं डिविलिज्म ऑफ समखया स्कूल के, दैट इज परुषा प्राइमल कॉन्शियसनेस एंड प्रकृति दैट इज नेचर। इंस्टीड ये जो स्कूल है ये सजेस्ट करता है कि जो ब्रह्मांड है वो हमें सोल अल्टीमेट रियलिटी देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओरिजिनेशन एग्जिस्टेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। वाइल जो समखिया स्कूल है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो पुरुषा है दैट इज प्राइमरल कॉन्शियसनेस, वो हमें एफिशिएंट काज देखने को मिलती है फॉर ऑल एग्जिस्टेंस, और जो प्रकृति है दैट इज नेचर, वो हमें मटेरियल काज देखने को मिलता है फॉर पुरुषा और कॉन्शियसनेस के लिए। सिमिलरली सभी जो वेदांता स्कूल्स हैं स्पेशली जो अद्वैतीय वेदांता है वो बिलीव करते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो हमें बहुत एफिशिएंट और मटेरियल काज देखने को मिलता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, जो भी एग्जिस्ट करता है इन दिस यूनिवर्स। और सभी जो बीइंग्स हैं, सभी जो लाइफ है, मतलब सभी जो ऑर्गेनिजम्स वेदर एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन्स, वो बिलोंग करते हैं ब्रह्मांड को। और जो ब्रह्मांड की क्रिएटिव प्रिंसिपल्स हैं वो प्रेजेंट हैं एवरीवेयर एंड ऑलवेज। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज जो कि अराइज होते हैं इनटू द अद्वैतीय एज वेल एज अदर वेदांता ट्रेडिशंस में, जिनके हमें डिफरेंट आंसर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कैसे जो ब्रह्मांड है वो सत्य है, दैट इज एग्जिस्ट, मतलब ट्रूथ है जो एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी डिफरेंस। सेकंड, कैसे ब्रह्मांड जो है वो सिट है, दैट इज कॉन्शियसनेस, कैसे उसने क्रिएट किया मटेरियल वर्ल्ड को। और थर्ड जो है दैट इज अगर ब्रह्मांड जो है वो आनंद है, ब्लिस है, देन जो सफरिंग है वो क्यों आकर होती है इन दिस वर्ल्ड। वो जो शंकरा है वो रिजॉल्व करते हैं इन फिलॉसफिकल क्वायरीज को थ्रू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ अनइवॉल्व्ड नेम एंड फॉर्म और प्राइमल मैटर, जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलता है टू द प्रकृति नेचर थ्रू विच जो वर्ल्ड है वो डेवलप हुआ। और ये जो आइडिया है ये हमें क्लोज देखने को मिलता है टू द समखियास ड्यूअलिज्म। हाउएवर ये जो आइडिया है शंकरा दैट इज अनइवॉल्व्ड नेम एंड फॉर्म, इसको एडेप्ट नहीं किया बाई लेटर अद्वैतीय ट्रेडिशन ने और नियो अद्वैतीय ने। इंस्टीड जो लेटर ट्रेडिशन है उन्होंने इस आइडिया को कन्वर्ट किया इनटू द मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स और इनटू द मेटाफिजिकल सबस्टेंस।
और उनके अकॉर्डिंग ये जो कंसेप्ट है ये हमें प्राइमल मटेरियल काज देखने को मिलता है यूनिवर्स के लिए, दैट इज उपादाना। एंड इन प्रकाशत मानस, जिसमें एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया, डिक्लेयर किया गया ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एज फिनोमिनल रियलिटी, जो कि इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इल्यूजन है, अनरियल है। और इस टेक्स्ट के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो हमें डोमिनेंट एक्सप्लेनेशंस देखने को मिले, जिसमें रिलेशन कंडीशन जो है आत्मन ब्रह्मांड की उसको मेंशन किया गया। एंड इन क्लासिकल अद्वैतीय वेदांता ये मेंशन किया जाता है कि जो सभी रियलिटी है और सभी जो भी एग्जिस्ट करता है उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है इन दिस वर्ल्ड एज ब्रह्मांड, और जो ब्रह्मांड है वो हमें अनचेंजिंग फॉर एवर ब्रह्मांड देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमें क्लियर होता है कि जो अद्वैतियंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कोई भी ड्युअलिटी नहीं देखने को मिलती है बिटवीन द क्रिएटर एंड क्रिएटेड यूनिवर्स। और सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, या मैटर है, या कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं फंडामेंटल रियलिटी ऑफ ब्रह्मांड। और हम जान सकते हैं अपने ओन सेल्फ को थ्रू एक्सपीरियंसिंग रियलिटी सच एज थ्रू वॉकिंग, ड्रीमिंग एज वेल एज ड्रीमलेस कंडीशंस। और अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग हमें कोई भी एम्पिरिकल और एक्सपीरियंशियल पर्सपेक्टिव डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलती हैं। और अद्वितीय स्कूल जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस कंसेप्ट को थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलिटी एज वेल एज थ्रू द थ्योरी ऑफ एरर्स, दैट इज अनिर्वचनीय खयाती। और जो शंकरा है वो फ्रेम करते हैं इन 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी को थ्रू यूजिंग हिज ओन थीसिस एंड एंटीथीसिस ओंटोलॉजिकल क्राइटेरियन। फर्स्ट वन जो है दैट इज परामार्थिका और परामार्था और एब्सोल्यूट। ये जो लेवल है, टाइप है रियलिटी का, ये हमें मेटाफिजिकल ट्रुथ देखने को मिलते हैं एज वेल एज ओंटोलॉजिकली एक्यूरेट देखने को मिलती हैं। और ये जो कंडीशन है ये हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें एक्सपीरियंस किया जाता है एब्सोल्यूट रियलिटी को, जिसके थ्रू जो अदर 2 लेवल्स है रियलिटी के उनको ऑल्सो रिजॉल्व किया जाता है। और ये जो रियलिटी है ये हमें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी देखने को मिलती है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, एजिमुलेट नहीं करती है कोई भी अदर रियलिटी। सेकंड वन जो है दैट इज व्यावहारिका और व्यावहारा और समवृत्ति साया। मेनली ये जो लेवल टाइप है रियलिटी का ये हमें एम्पिरिकल और एक्सपीरियंशियल और प्रैग्मेटिकल रियलिटी देखने को मिलती है। और ये जो लेवल है रियलिटी की ये हमें कॉन्स्टेंटली चेंज देखने को मिलती है ओवर टाइम, और जिसको मेनली एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जो कि मेनली एक्सपीरियंशियली ट्रू होती है बट नॉट मेटाफिजिकली। मेनली जो टाइप है रियलिटी का ये डील करती है हमारी वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस के साथ और फिनोमिनल वर्ल्ड के साथ, जो कि हम हैंडल करते हैं एवरीडे लाइफ में। और ये जो लेवल है रियलिटी की, इसमें बहुत जीवा, लिविंग क्रिएचर्स और इंडिविजुअल सेल्फ एंड ईश्वरा जो है दैट इज गॉड, वो हमें ट्रू देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जो मटेरियल वर्ल्ड है वो हमें आल्सो ट्रू देखने को मिलता है, बट जो मटेरियल वर्ल्ड है वो हमें इनकम्प्लीट देखने को मिलती है, जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्टेड देखने को मिलती है। थर्ड जो है दैट इज प्रतिभासिका और अपेरेंट रियलिटी और अनरियलिटी। ये जो टाइप है रियलिटी का ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है अलोन ऑन इमेजिनेशन। और ये जो लेवल है एक्सपीरियंस है जिसमें मेनली माइंड जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी ओन रियलिटी को, और मेनली जो माइंड होता है वो आल्सो कंस्ट्रक्ट करता है, इमेजिन करता है अबाउट द रियलिटी, जिसको हम जानते हैं एज प्रतिभाषिका और इमेजिनरी रियलिटी, जैसे रोअरिंग ऑफ फ्लाइंग, वाचिंग ड्रीम्स ड्यूरिंग स्लीप, परसेप्शन ऑफ रोप इन डार्क एज स्नेक एटसेट्रा। और इन 3 रियलिटीज़ में जो फर्स्ट वन है दैट इज़ पारमार्थिका और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रियलिटी, वो हमें वेल्ड देखने को मिलती है एज वेल एज ट्रू देखने को मिलते हैं इन देयर कंटेक्स्ट, बट ओनली फ्रॉम देयर पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। एंड जॉन ग्रिमस के अकॉर्डिंग ये जो डॉक्ट्रिन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रियलिटी और ट्रूथ की, ये हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलती है लाइट एंड डार्कनेस की, यानी इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विथ लाइट एंड डार्कनेस। एंड अगर हम इसको सन के पर्सपेक्टिव से देखें, ये जो रियलिटी है ये ना ही कभी सेट होती है और ना ही कभी ये राइज होती है, हेंस हमें कोई भी डार्कनेस नहीं देखने को मिलती है
हमें लाइट देखने को मिलती है ऑल अराउंड। एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ पर्सन लिविंग ऑन अर्थ, ये जो रियलिटी है ये हमें सन देखने को मिलती है, जो कि ना ही कभी राइज होती है और ना ही सेट होती है, और हमें बोथ देखने को मिलते हैं, दैट्स लाइट एंड डार्कनेस। सेम हमें लाइट एज ए होल नहीं देखने को मिलती है, एट द सेम हमें डार्कनेस होल नहीं देखने को मिलती है, बट इन स्टेट हमें डिफरेंट शेड्स देखने को मिलते हैं लाइट और डार्कनेस के एज वेल। दस जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो हमें बोथ लाइट एंड डार्कनेस देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली वैलिड रियलिटीज और ट्रूथ्स हैं, और बोथ जो रियलिटीज हैं वो कंट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। और अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि हमें टू रियलिटीज देखने को मिलती हैं, बट इंस्टीड हमें ओनली सेम वन रियलिटी वन ट्रूथ देखने को मिलता है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है थ्रू टू डिफरेंट परस्पेक्टिव्स। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जो अद्वितीय वेदांता स्कॉलर्स हैं वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस होते थे विद आइडियाज ऑफ नया समखिया एंड योगा स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी से। एनीवेज अकॉर्डिंग टू अद्वितीय वेदांता जो आत्मान है, सुप्रीम सेल्फ है, वो हमें ट्रू रियलिटी देखने को मिलती है, जिसका ऑल्सो मतलब है रियल सेल्फ और एसेंस ऑफ इंडिविजुअल। और चैतन्य दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, और आत्मान जो है अकॉर्डिंग टू स्थानेश्वर तिमल सीना, वो हमें सेल्फ रिवील्ड सेल्फ एविडेंट सेल्फ अवेयरनेस देखने को मिलती है, दैट इज सर्व प्रकाशतः। और पाइन के अकॉर्डिंग जो प्योर कॉन्शियसनेस है वो हमें प्रोमिनेंट इटरनल और एब्सोल्यूट और अनचेंजिंग देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली सेल्फ एग्जिस्टेंट अवेयरनेस है, इनफाइनाइट है और नॉन ड्यूअल है। और पाइन के अकॉर्डिंग जो आत्मान ब्रह्मांड है वो हमें स्टेबल सब्जेक्टिविटी यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है विद इन द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड फिनोमिनलिटी। एंड अकॉर्डिंग टू इलाइट ड्यूड्स जो आत्मान है वो हमें प्योर अनडिफ्रेंशिएटेड देखने को मिलती है, एज वेल एज सुप्रीम पावर देखने को मिलती है अवेयरनेस की, जो कि हमें मोर देन देखने को मिलते हैं थॉट के, जो कि हमें कंडीशन देखने को मिलती हैं एग्जैक्टनेस की, एज वेल एज कॉन्शियसनेस देखने को मिलती हैं, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव डिविजन्स, और जो कि शॉर्ट लिव्ड है। बिसाइड्स राम प्रसाद के अकॉर्डिंग जो आत्मान है वो हमें सब्जेक्ट नहीं देखने को मिलता है, बट इंस्टीड जो आत्मान है वो हमें अनलिमिटेड इनहेरेंट नेचर देखने को मिलता है एग्जिस्टेंस का, एज सब्जेक्टिविटी रादर देन ऑब्जेक्टिव सेल्फ विद द क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड शंकरा के अकॉर्डिंग जो आत्मान है वो हमें सेल्फ एविडेंट मैटर देखने को मिलता है, जो कि जिसके लिए एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी प्रूफ की, जैसे लाइट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम डार्कनेस। इंस्टीड जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होता है, और वो हमें कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बॉडी नहीं देखने को मिलती है, एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स के डिज़ायर्स इमोशंस और ईगो जो है वो हमें आल्सो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है। बट इन स्टील इट वाज मेंशनड कि जो इंडिविजुअल का माइंड है वो नॉन ड्यूअल है, जो कि इंट्रोस्पेक्ट करता है, इमेजिन करता है, और जो कि एक्चुअली सेल्फ कॉन्शियस है, जो कि असल में रियलिटी है, जो कि कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट है फ्रॉम द नॉन आत्मान। एट द सेम अकॉर्डिंग टू आदि शंकरा जो जीवात्मान है और इंडिविजुअल सेल्फ है वो हमें खाली सिंगल आत्मान देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली अपीयर होता है, हमें देखने को मिलता है मल्टीपल इंडिविजुअल बॉडीज, जो कि असल में सब्जेक्ट नहीं है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का। इंस्टीड जो जीवात्मान है वो हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है हर एक पर्सन की कॉन्शियसनेस का, जो कि एक्चुअली इटरनल ब्रह्मांड है। ठीक है, हाउएवर जो आत्मान है इसको ऑल्सो ट्रांसलेट किया जाता है एज सोल एंड थॉट, और ये जो टू कंसेप्ट्स हैं ये हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं सिग्निफिकेंटली, सच एज जो सोल है वो रिलेट करता है मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, वायर जो आत्मान है वो रिलेट करता है सेपरेट और आइसोलेट कॉन्शियसनेस से। और हमें 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलते हैं, जिनको हम ऑल्सो जानते हैं एज तुरिया, जो कि अद्वितीय वेदांता स्कूल पॉस्टुलेट करता है। फर्स्ट इज वॉकिंग दैट इज जागरात, सेकंड इज ड्रीमिंग दैट इज स्वाप्ना, थर्ड इज डीप स्लीप दैट इज सुसुपाति।
जो कि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं। बात करते हैं इन 3 स्टेट्स की। एक सेकंड वेट। ओके, ठीक है। फर्स्ट स्टेट जो है दैट इज वॉकिंग स्टेट। ये जो स्टेट है इसमें मेनली इंडिविजुअल्स जो हैं वो अवेयर होते हैं अबाउट द डेली वर्ल्ड, और ये जो कंडीशन है ये हमें ऑब्वियस क्लियर कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें मेनली जो हमारी एक्शंस होती हैं वो टेक प्लेस होती हैं। सेकंड जो है दैट इज ड्रीमिंग माइंड, ये हमें ऑब्वियस कंडीशन नहीं देखने को मिलते हैं। और थर्ड जो है दैट इज कंडीशन ऑफ डीप स्लीप, और ये जो कंडीशन है इसमें मेनली इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं अबाउट देयर ओन बॉडी। हाउएवर जो अद्वितीय है वो आल्सो पोस्टुलेट करते हैं फोर्थ तुरिया, जिसको डिस्क्राइब वो करते हैं एज प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि एक्चुअली एक्ट करती हैं एज ए इनहेरेंट नेचर फॉर द फर्स्ट 3 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। और ये जो तुरियास है यह हमें स्टेट्स देखने को मिलती हैं लिबरेशन के लिए। और इसके अलावा अद्वितीय वेदांता स्कूल के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनफाइनाइट नॉन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को, दैट इज अनंता एंड अद्वितीय अभिदा, जो कि आल्सो हमें फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम ड्यूअलिस्टिक एक्सपीरियंसेस। एंड थ्रू इनफाइनाइट एंड नॉन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो नॉन ऑरिजिनेशन है उसको अंडरस्टूड किया जा सकता है, अप्रहेंड किया जा सकता है, दैट इज अजति वदा। एंड अकॉर्डिंग टू कंदर रहा शर्मा, जो तुरिया है वो हमें स्टेट कंडीशन देखने को मिलती है जहाँ पे फंडामेंटल सेल्फ को रियलाइज किया जा सकता है, जो कि असल में मेजरलेस है, क्योंकि ना ही हमें कोई भी काज देखने को मिलता है और ना ही इफेक्ट, और जो कि हमें मैनिफेस्ट स्प्रेड देखने को मिलता है थ्रू आउट, और जो कि मेनली विदाउट सफरिंग है, ब्लेसफुल है, चेंजलेस है, फॉर एवर है, सेल्फ एनलाइटेड है, एट्सेट्रा। और ये आल्सो मेंशन करते हैं कि दोज पर्सन्स जो कि एक्सपीरियंस करते हैं तुरिया स्टेजेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस को, वो पहुंचते हैं एट द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन नॉन डिवल सेल्फ एज वन सेल्फ, जो कि एग्जिस्ट करता है सभी इंडिविजुअल्स में, जो कि एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, जो कि इट्स सेल्फ नॉलेज है, नोवर है और जीवन मुक्ता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जो अद्वितीय स्कूल है वो ट्रेस करते हैं फाउंडेशन को फॉर देयर ओन ओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ड्यूअलिज्म इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल चैप्टर 8 टू चैप्टर 8.12 इन चंदोग्या उपनिषद में डिस्कस किया गया है 4 states of consciousness such as awake, dream, filler sleep, deep sleep, beyond deep sleep। और ये जो तुरियास है इनको आल्सो मेंशन किया गया है इन द वर्सेस ऑफ बृहदारण्यका उपनिषद। और ये जो आइडिया है इसको आल्सो डिस्कस किया गया है इन अर्ली उपनिषद। सो इसकी वजह से हमें क्लियर देखने को मिलता है कि जो अद्वितीय स्कूल है वो फ्रेम करते हैं अपनी थ्योरीज को विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टेक्स्ट्स सच एज उपनिषद्स एज वेल एज अर्ली उपनिषद्स। ठीक है, जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें ट्रू सेल्फ देखने को मिलती है, कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, अवेयरनेस एज वेल एज जो कि खाली रियलिटी है। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें पारमार्थिका सत्यम देखने को मिलता है, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ और एब्सोल्यूट रियलिटी। इसके अलावा उनके अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें अनबॉर्न, अनचेंजिंग, इमॉर्टल, नेवर डाइंग, फॉरएवर देखने को मिलता है। ब्रह्मांड के अलावा जो भी एग्जिस्ट करता है इन द यूनिवर्स, वेदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो या इंडिविजुअल्स हो, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, जो कि असल में माया है, इल्यूजनरी है, अनरियल है, जिनको रिगार्ड नहीं किया जा सकता है एज हायर रियलिटी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो ट्रू सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस है वो हमें ओनली रियलिटी देखने को मिलती है। तब जब जो सेल्फ है, प्योर सेल्फ होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, जब वो फ्री होगा फ्रॉम इग्नोरेंस और जो अनअवॉइडेबल है होगा। और अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है में फाउंडेशन काज देखने को मिलता है सभी चेंजेस के लिए, कि इट्स सेल्फ मटेरियल काज है एज वेल एज एफिशिएंट काज है फॉर एवरीथिंग वट एवर जो भी एग्जिस्ट करता है। और ब्रह्मा सूत्रास के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें फॉर्म देखने को मिलती है, ऑरिजिनेशन देखने को मिलती है, फॉर्म ऑफ ऑरिजिनेशन, सब्सिस्टेंस और एग्जिस्टेंस की
क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, इसके अलावा जो अद्वितीयास वे अपनी शरीक रूट्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं ऑल्सो क्वालिटीज ऑफ ब्रह्मांड, दैट इज सित आनंदा, जिसका मतलब है ट्रू एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लेस एज इटरनल ब्लेस कॉन्शियसनेस एटसेट्रा, जिसमें ऑल्सो डिफरेंस को मेड किया गया बिटवीन निर्गुणा ब्रह्मन दैट इज फॉर्मलेस ब्रह्मांड एंड सौगुणा ब्रह्मांड दैट इज ब्रह्मांड विथ फॉर्म दैट इज ईश्वर एंड गॉड। अमंग विच जो निर्गुणा ब्रह्मांड है वो हमें अनडिस्क्राइबेबल देखने को मिलता है, जिसको मेनली हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नीति नीति, जिसका मतलब है नॉट दिस नॉट दैट और नाइदर दैट, जो कि एक्चुअली जिसके अबाउट एक्चुअली रिजेक्ट किए जाते हैं सभी कंसेप्चुअलाइजेशंस। हाउएवर जो अविद्या है दैट्स इग्नोरेंस, वो हमें सेंट्रल कंसेप्ट देखने को मिलता है शंकरा के अद्वितीय ट्रेडिशन के, और ये जो कंसेप्ट है ये हमें मेन टारगेट देखने को मिलता है ऑल्सो रामानुजा का, और जो रामानुजा है वो मेनली क्रिटिसाइज करते हैं शंकरा को, और शंकरा के अकॉर्डिंग जो अविद्या है वो है अध्यासा, जिसका मतलब है प्रोसेस ऑफ क्वालिटीज ऑफ वन थिंग अपॉन अनदर, और शंकरा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अध्यास भाष्या को अपनी ब्रह्मा सूत्र में, कि जो डिस्क्रिमिनेशन और नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है इन द फॉर्म ऑफ आई एम दिस और दिस इज माइन, वो हमें एक्चुअली विद्या इग्नोरेंस देखने को मिलती है, एज वेल एज हायरार्कीज जो है वो हमें ऑल्सो इग्नोरेंस देखने को मिलती है, एज वेल एज वो मेंशन करते हैं कि हम डिस्कवर कर सकते हैं नेचर ऑफ रियल entities through removing separating this concept of hierarchies as well as superimposition, that is this is mine, I am this etc. और ठीक है, और आदि शंकरा के अकॉर्डिंग अविद्या से ड्यू टू द अविद्या हम इजीली रीच नहीं कर सकते हैं एट लोका दृष्टि, जिसका मतलब है एम्पेरिकल और एक्सपीरियंशियल व्यू, एंड फ्रॉम बिगिनिंग हम खाली परसीव एक्सपीरियंस कर सकते हैं वर्ल्ड को एज ट्रू रियलिटी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पे हम आल्सो आइडेंटिफाई कर सकते हैं आत्मान ब्रह्मांड को एंड सेल्फ बॉडी माइंड को एज कम्प्लेक्स, और उसके अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ परमार्था दृष्टि जो इग्नोरेंस है उसको रिमूव कर सकते हैं हम, और जो नॉलेज है ट्रू नॉलेज है विद्या है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू परसीविंग ब्रह्मांड एज ट्रू रियलिटी। एक सेकंड वेट कीजिए। ओके, अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है इसमें इंक्लूड किया जाता है पीपल इंडिविजुअल्स को, बाकी जो स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड पे या उनकी एग्जिस्टेंस है ऑल्सो, जिसको अद्वितीय वेदांता के अकॉर्डिंग माया कहते हैं, जिसका मतलब है अपीयरेंस, जो कि एक्चुअली जीवा सोल एक्सपीरियंस करता है थ्रू माइंड, जो कि हमें सब्जेक्टिव देखने को मिलती है इन इट इज नेचर। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग ड्यू टू द माया मिस अंडरस्टैंडिंग आकर हो सकती है और द फिजिकल चेंजिंग वर्ल्ड एज ए सोल और फाइनल रियलिटी बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो हमें खाली सत ट्रू रियलिटी देखने को मिलते हैं, दैट इज ब्रह्मांड, जो कि असल में रियल और अनचेंजिंग है। वाइल जो शंकरा है वो यूज करते हैं रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज इन हिज ओन कंसेप्ट्स, जो कि हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ इल्यूजन और अनरियलिटी दैट इज माया। सिमिलरली ड्यूरिंग 13th सेंचुरी प्रकाशात्मान जो कि फाउंडर है इन्फ्लुएंशियल विवाराना स्कूल के, वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट और आइडिया दैट इज कि जो वर्ल्ड है वो हमें इल्यूजनली देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा हैकर के अकॉर्डिंग जो माया है अपीयरेंस है अनरियलिटी है वो हमें प्रोमिनेंट थीम नहीं देखने को मिलती थी फॉर शंकरा, और जो वर्ड माया है इसकी हमें खाली टर्मिनोलॉजिकल वैल्यू देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू शंकरा। एंड ड्यू टू द इग्नोरेंस अविद्या जो आत्मान है उसको कवर किए जाते हैं, इसको कवर किया जाता है बाय कोसहास, और जिसका आल्सो मतलब है शीतहास, और शीतहास जो है इन दोनों का मतलब है बॉडीज जो कि एक्चुअली हाइड करती हैं मैन के ट्रू नेचर को। और तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग जो आत्मान है
वो हमें कवर्ड देखने को मिलता है ड्यू टू द 5 कोसास, जो कि यूजुअली हमें काज देखने को मिलते हैं कवर के लिए, जो कि ऑफन जिनको ऑफन विजुअलाइज किया जाता है एज लेयर्स ऑफ ओनियन। और ये जो 5 सीथास हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अनामाया खोसा, इसका मतलब है फिजिकल फूड शेथ और कवर। सेकंड इज प्रेमा माया खोसा, जिसका मतलब है लाइफ फोर्स शेथ और कवर। थर्ड इज मनोमाया खोसा, जिसका मतलब है मेंटल कवर। और फोर्थ जो है दैट इज विजना ना माया खोसा, जिसका मतलब है एबिलिटी जज करना अच्छे से और विजडम कवर। और फोर्थ जो है दैट इज आनंद माया खोसा, जिसका मतलब है ब्लिस कवर आनंदा। और जो फिफ्थ है दैट इज परिणाम वदा और विवार था, जिसका मतलब है कॉज इफेक्ट और चेंज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हालांकि जो कॉज इफेक्ट हैं, कॉज और इफेक्ट वो हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इन ऑल द स्कूल्स ऑफ वेदांता, स्पेशली अंडर अद्वैतीय वेदांता। हमें 2 टाइप्स ऑफ कॉजेस देखने को मिलते हैं जिनको मेनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिनको जाना जाता है एज फर्स्ट जो है दैट इज निमित्ता करना, जो कि हमें एफिशिएंट कॉज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स की वो टेक प्लेस हुई। सेकंड जो है दैट इज अपादना करना, वह यह हमें मटेरियल कॉज देखने को मिलता है, और इस कॉज की वजह से जो मास्टरी है अबाउट दिस यूनिवर्स वो टेक प्लेस हुई। हाउएवर जो सभी स्कूल्स हैं वेदांता के वो एग्री करते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो हमें बहुत मटेरियल और एफिशिएंट कॉज देखने को मिलता है फॉर एवरीथिंग। और ये जो कंसेप्ट है इसको ऑल्सो डिस्क्राइब किया गया है इन द थ्योरी ऑफ सतकर या वदा, जिसका मतलब है कि जो इफेक्ट है वो हमें प्री एग्जिस्टेंट देखने को मिलता है इन एवरी काज। बेसिकली हमें डिफरेंट व्यूज देखने को मिलते हैं ऑन द ओरिजिनेशन ऑफ एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड एंड ब्रह्मांड। और सभी जो कमेंटेटर्स हैं वो एग्री करते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो हमें काज देखने को मिलता है वर्ल्ड का, बट एट द सेम सम कमेंटेटर्स जो हैं वो डिसएग्री होते हैं कि कैसे एग्जैक्टली जो ब्रह्मांड है वो हमें काज देखने को मिलता है ऑफ दिस वर्ल्ड। और निकोलसन के अकॉर्डिंग जो मेडिवल वेदांतियंस हैं वह हमें उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू बेसिक ऑप्शंस। फर्स्ट इज परिणामवाद, या ऐसा टाइप ऑफ आइडिया देखने को मिलता है जो कि अबाउट द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड है वो हमें रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, दैट इज परिणाम ऑफ ब्रह्मांड, दैट इज परिणाम ब्रह्मांड। और सेकंड जो है दैट इज विवारतावदा, ये हमें आइडिया देखने को मिलता है कि जो वर्ल्ड है वो हमें अनरियल इल्यूजरी एग्जिस्टेंस देखने को मिलते हैं, दैट इज विवारता ऑफ ब्रह्मांड। बोथ जो है ये हमें रिलेट देखने को मिलते हैं विद ब्रह्मांड और गॉड। और विवारतावदा ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड है वो हमें ऐसे देखने को मिलता है लाइक जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है एज ट्रांसफॉर्मेशन, बट इन स्टीड जो ब्रह्मांड है वो हमें परमानेंट देखने को मिलती हैं जो कि मेनली अनचेंजिंग है, फॉर एवर है। और इसके अकॉर्डिंग जो न्यूमरस बींग्स हैं वो हमें अनरियल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। इन स्टीड जो ओनली रियल बीइंग है वो है ब्रह्मांड, जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, अनबॉर्न है, अनचेंजिंग है विदाउट एनी पर्टिकुलर फॉर्म। और इसके अलावा जो ब्रह्मा सूत्रास हैं, एनिशेंट वेदांतियंस हैं, और मोस्ट सब स्कूल जो है वेदांता के स्पेशली समख्या स्कूल वो आर्ग्यू करते हैं ऑन द आइडिया कि जो वर्ल्ड है वो हमें रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स जो हैं दैट अद्वितीय के वो अकॉर्डिंग टू निकोलसन वो बिलीव करते हैं ऑन विवारतावादा, जिसका मतलब है वर्ल्ड जो है वो अनरियल है, इल्यूजरली एग्जिस्टेंस है। हाउएवर निकोलसन के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिस्क्राइब किया जा सकता है एज यूजुअली रियल, और इफेक्ट्स ऑफ ब्रह्मांड जो है वो अनरियल है और बिफोर द लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ। हाउएवर आदि शंकरा जो हैं वो हिमसेल्फ आल्सो एक्सप्लेन करते हैं कॉज और इफेक्ट को एज परिणामवादा, जिसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो रियल है। स्पेशली इन हिज वर्क्स वो डिस्क्राइब करता है ब्रह्मांड को एज बेसिक नेचर, दैट इज स्वभाव ऑफ द यूनिवर्स,
और उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो हमें सेपरेट नहीं देखने को मिलती है फ्रॉम ब्रह्मांड। देन शंकरा के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो हमें रियल देखने को मिलती है, बट जो एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड पे जो भी एग्जिस्ट करता है वो हमें टोटली डिपेंड देखने को मिलती है ऑन ब्रह्मांड। बिसाइड्स जो शंकरा का कंसेप्ट है अनइवॉल्व्ड नेम एंड फॉर्म और प्राइमल मैटर, वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है टू प्राकृति कॉन्शियसनेस थ्रू विच जो वर्ल्ड है वो डेवलप हुआ। और ये जो कंसेप्ट है इसको एडेप्ट नहीं किया बाय लेटर अद्वितीय ट्रेडिशन ने। और जो आइडिया है विवादावदा का, जिसका मतलब है कि जो वर्ल्ड है वो अनरियल है, वो डोमिनेंट एक्सप्लेनेशन बना थ्रू विच जो सुपरमेसी है आत्मन ब्रह्मांड की वो मेंटेन की गई। इसके अलावा स्कॉलर जैसे हाजिमी नकामुरा, पॉल हैकर वो ऑलरेडी नोट करते हैं कि जो आदि शंकरा हैं वो सपोर्ट नहीं करते थे विवादावादा को, और उसके जो एक्सप्लेनेशन हैं वो हमें फार देखने को मिलते हैं मेनली फ्रॉम एट्रीब्यूट ऑफ इल्यूजन। इसके अलावा ड्यूड्स के अकॉर्डिंग जो इथिक्स हैं उनकी हमें कोई भी फर्म प्लेस नहीं देखने को मिलती थी इन अद्वितीय फिलॉसफी। और जो आइडियोलॉजी है इस स्कूल की वो पास होती है थ्रू द इथिक्स आल्सो वैल्यू क्वेश्चंस मेटाफिजिकल एपिस्टेमोलॉजिकल एनालिसिस। और ये जो स्कूल है ये कंसिडर करते हैं कि जो सेपरेट ट्रीटमेंट है इथिक्स का वो नेसेसरी नहीं है। और ड्यूड्स जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं हमें कोई भी एब्सोल्यूट मॉरल लॉज प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज़ नहीं देखने को मिलती थी अंडर अद्वितीय वेदांता। इंस्टीड हमें वैल्यूज़ देखने को मिलते थे, लाइक आत्मान जो है वो बियॉन्ड हमें देखने को मिलता है फ्रॉम गुड एंड इवल। और सभी जो वैल्यूज़ थे अद्वितीय वेदांता के वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द सेल्फ नॉलेज अबाउट द रियलिटी ऑफ डिस्टिंक्शनलेस और वननेस ऑफ रियल सेल्फ, दैट इज आत्मान ब्रह्मा। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नॉन डिवेलिटी नहीं देखने को मिलती है आत्मान और ब्रह्मांड की। और जो आइडियाज़ हैं अबाउट द इथिक्स जिनको मेनली मेंशन किया गया है इन ईशा उपनिषद, जो कि आल्सो अद्वितीय वेदांतास फॉलो करते हैं। जैसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको देखना चाहिए सभी बीइंग्स को इन वन सेल्फ एलोन along with the self of all beings। और इंडिविजुअल्स जो हैं उनको हेट्रेड नहीं करना चाहिए अबाउट अदर्स, और उनको मस्ट फॉलो करना चाहिए मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और इसके अलावा फॉर द फ्यूचर ऑफ वननेस जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जानना चाहिए सभी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या सभी जो बीइंग्स हैं वो वन है। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आल्सो जानना चाहिए अबाउट द फॉल्स बिलीफ्स एंड सारो। इसके अलावा इन अपादिसा सहस्रासी जो आदि शंकरा है वो मेंशन करते हैं कि जो सेल्फ नॉलेज है उसको अचीव किया जा सकता है, अंडरस्टूड किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है थ्रू द प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्विंग यमास और इथिकल पर्सपेक्टिव्स और परसेप्टिव्स, जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस या इंजर नहीं करना है अदर्स को, या प्योर माइंड थॉट्स एट्सट्रा, सत्या जिसका मतलब है ट्रूथ और कभी भी झूठ नहीं बोलना है एट्सट्रा, और सत्या नॉट टू थेफ्ट एनीथिंग। इसके अलावा अपिग्रह नॉन अटैचमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिवनेस कार्विंग डिजायर्स एंड फोकस ऑन सिंपल लाइफ एंड मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन। और ये जो स्कूल है ये आल्सो सजेस्ट करता है कि जो राइट्स और रिचुअल्स हैं वो आल्सो हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द जर्नी ऑफ सेल्फ नॉलेज along with listening feedback meditation on Upanishads। बिसाइड जो आइडियाज़ हैं अद्वैतीय वेदांता के आदि शंकरा के उनको मेनली चैलेंज किया थीस्टिक वेदांता फिलॉसफीज़ ने। जो फिलॉसफीज़ हैं थीस्टिक वेदांता फिलॉसफीज़ वो स्पेशली इमर्ज हुई ड्यूरिंग 11th सेंचुरी, जैसे विश्वदाविता, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म रामानुजा के, एज वेल एज दाविता थीस्टिक ड्यूअलिज्म ऑफ माधवाचार्य एज सुधाधाविता ऑफ वल्लभाचार्य। और उनकी जो एप्लीकेशन है वेदांता फिलॉसफी के अंडर वो एक्ट करती हैं एज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडियन रिलीजियोसिटी एज वेल एज फिलॉसफी, सच एज अगर हम विश्वदाविता की बात करें अलॉन्ग विथ अद्वैतीय बोध जो हैं वो हमें फॉलोवर देखने को मिलते हैं नॉन ड्यूअलिज्म के, जो एक्सेप्ट करते हैं नॉन ड्यूअलिज्म। और बोध जो स्कूल्स हैं वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं आइडियाज़ पे कि जो सेल्फ है वो अचीव कर सकता है
स्टेट ऑफ ब्लेसफुल लिबरेशन। वेल जो माधवाचार्य है और उसका जो स्कूल है द्वाविता, वो बिलीव करते हैं कि सम सेल्फ्स जो होते हैं, कई लोग जो होते हैं या मतलब इंडिविजुअल्स के सेल्फ जो होते हैं कई इंडिविजुअल्स के, वो हमें फॉर एवर सफरिंग मतलब जो कि फॉर एवर एक्सपीरियंस करते हैं नेगेटिव आउटकम्स को, सफरिंग को। वेल जो शंकरास की थ्योरी है वो पोस्टुलेट करते हैं कि खाली ब्रह्मांड और ब्रह्मांड है वो हमें काज मेटाफिजिकल अनचेंजिंग रियलिटी देखने को मिलती है। वो जो एक्सपीरियंसेस और एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड है दैट इज माया, वो हमें ऑब्जर्व्ड इफेक्ट देखने को मिलते हैं चेंज के, जो कि अनरियल है और रिलेटिव एग्जिस्टेंस है। और शंकरा के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअल लिबरेशन है उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू द कंप्रहेंशन एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस, अनचेंजिंग आत्मान सेल्फ एज सेम आत्मान जो कि एग्जिस्ट करता है इन एवरीवन एल्स, जो कि आल्सो पॉजेस करते हैं सेम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज निर्गुणा ब्रह्मांड। वाइल जो रामानुज की थ्योरी है विश्वदाविता की, उसमें वो पोस्टुलेट करते हैं कि बोध ब्रह्मांड और जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ मैटर है, वो हमें डिफरेंट एब्सोल्यूट्स देखने को मिलते हैं। बोध जो हैं वो मेटाफिजिकली रियल देखने को मिलते हैं और हम किसी भी ब्रह्मांड वेदर ब्रह्मांड और वर्ल्ड को फॉल्स नहीं कह सकते और इल्यूजन नहीं कह सकते हैं। और ये जो स्कूल है इसमें आल्सो बिलीव किया जाता है कि जो 100 गुना ब्रह्मांड है वो हमें रियल देखने को मिलता है इन इट इज एट्रीब्यूट्स। और रामानुज के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो हमें मैन की तरह देखने को मिलता है, जिसका हमें सोल और बॉडी देखने को मिलती है। और सभी जो मैटर है जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड, वो हमें ग्लोरी देखने को मिलती है गॉड की बॉडी की। रामानुज के अकॉर्डिंग जो पाथ है ब्रह्मांड और विष्णु का, वो है एक्चुअली स्ट्रॉन्ग अफेक्शन और प्रैक्टिसिंग virtues as well as remembrance of beauty and love of personal God, that is सौगुना ब्रह्मांड और विष्णु, जो कि अल्टीमेटली लीड कर सकता है हमें टूवर्ड्स द वननेस ऑफ निर्गुणा ब्रह्मांड। और सुधाधाविता के अकॉर्डिंग जो ईश्वरा है उसने क्रिएट किया वर्ल्ड को विदाउट एनी कनेक्शन विथ एक्सटर्नल एजेंसी सच एज माया। और जो माया है वो हमें इटसेल्फ गॉड का पावर देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली स्प्रेड हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड। और ये जो स्कूल है इसको मेनली फाउंड किया वल्लभाचार्य ने एज अर्लियर मेंशन्ड। और ये जो बिलीफ है इसकी वजह से जो सुधाधाविता है इसको आल्सो जाना जाता है एज अनमॉडिफाइड ट्रांसफॉर्मेशन और अविकृता परिणामावधा। और इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मांड और ईश्वरा है वो उसके हमें मल्टीप्लिसिटी देखने को मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है इन ऑल इंडिविजुअल सेल्फ एंड वर्ल्ड। और जो वल्लभाचार्य है वो एक्सप्लेन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रह्मांड को एज ए होल एंड इंडिविजुअल्स को एज ए पार्ट ऑफ ब्रह्मांड। बट जो इंडिविजुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें एम्पिटी देखने को मिलते हैं किसी भी ब्लेस से। सिमिलरली माधवाचार्य जिसने फाउंड किया द्वैता वेदांता को, वो ऑल्सो क्रिटिसाइज करते हैं अद्वितीय वेदांता को। एज यू नो जो अद्वितीय का नॉन डिविलिज्म है वो बिलीव करते हैं कि जो आत्मान सेल्फ और ब्रह्मांड है वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है विद फ्रीडम एंड विदाउट फ्रीडम। दस जो आत्मान ब्रह्मांड है उनके बिटवीन हमें इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलती है, वननेस देखने को मिलती है और हमें कोई भी ड्यूअलिटी और प्लुरलिटी नहीं देखने को मिलती है। वाइल अकॉर्डिंग टू माधवा जो आत्मान है सेल्फ है और ब्रह्मांड है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं बोथ इन लिबरेशन एंड विदाउट लिबरेशन। और खाली विष्णु जो है वो हमें लॉर्ड देखने को मिलता है, ब्रह्मांड देखने को मिलता है। और जो इंडिविजुअल सेल्फ्स हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली डिपेंड है ऑन विष्णु और हमें कोई भी ड्यूअलिज्म और प्लुरलिटी नहीं देखने को मिलते हैं। और जो माधवाचार्य है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो अद्वितीय वेदांता है और महायाना बुद्धिज़्म है वो रिजेक्ट करते हैं असल में सभी अथॉरिटी, जो कि ये जो स्कूल्स हैं बौद्ध बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म और अद्वितीय, वो इनको रिगार्ड करता है एज निहिलिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट, जिनके अंडर मेनली रिजेक्ट की जाती हैं अथॉरिटी को। हाउएवर जो आइडियाज़ हैं अद्वितीय वेदांता के वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारी एनिशेंट और मेडिवल टेक्स्ट्स को हिंदुइज्म ट्रेडिशन के, जैसे वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म। और ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है कृष्णा वैष्णविज्म को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट को एज वेल दैट इज़ भागवत पुराना। और जो भागवत पुराना है ये ऑल्सो अडेप्ट करते हैं आइडियाज़ फ्रॉम द अद्वितीय वेदांता फिलासफी। और जो आइडियाज़ हैं भागवत पुराना के उनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है बाय वेरियस स्कॉलर्स
जिनको मेनली कंपोज किया गया ड्यूरिंग द हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE। बिसाइड्स जो एनिशिएंट और मेडिवल लिटरेचर्स हैं शिविज़म के, जिनको हम जानते हैं एज अंगामास, वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद आइडियाज़ ऑफ अद्वैत वेदांता। और इन टोटल हमें 92 अगामास देखने को मिलते हैं, अमंग विच जो 10 है वो बिलोंग करते हैं दावेदा टेक्स्ट से, और जो 18 है वो बिलोंग करते हैं वेदा अभिदा टेक्स्ट से, और जो 64 है वो बिलोंग करते हैं अद्वितीय टेक्स्ट से। और अकॉर्डिंग टू नतालिया इसाएवा हमें एविडेंट और नेचुरल लिंक देखने को मिलती हैं बिटवीन द 6th सेंचुरी गौड़पदास of Advaita Vedanta ideas and Kashmiri Shivism. Similarly in Shaktism हिंदू ट्रेडिशन, जहाँ पे गॉडेस को आल्सो कंसिडर किया जाता है एज सिमिलर टू ब्रह्मांड, और जिसके अंडर आल्सो एक्सेप्ट किया जाता है बिलीफ ऑफ मोनोइज्म लाइक अद्वैतीय वेदांता। जो समखिया योगा स्कूल हैं हिंदू फिलासफी के, वो रिगार्ड करते हैं इसको रेफर किया जाता है आल्सो एज सक्ता अद्वित अवादा, जो कि एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं पाथ ऑफ नॉन डिवेलिज्म। और बाकी इन्फ्लुएंशियल और मेडिवल क्लासिकल टेक्स्ट जो हैं हिंदुइज्म के, सच एज योगा या यज्ञवल्क्य योगा, वशिष्ठा, अवधूता गीता, मार्कंडेय पुराण, संन्यासा उपनिषद, वो आल्सो यूज करते हैं आइडियाज ऑफ अद्वैतीय वेदांता। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, देन आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर एज अर्लियर मेंशन्ड। दैट्स इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।